400 पार का नारा बीजेपी ने दिया है, वही उस पर लोग भरोसा कर रहे हैं और यही कह रहे हैं कि इस बार बीजेपी 400 पार ही, एनडीए 400 पार ही लेकर आएगी। शुरुआती रुझानों में इंडिया अलायंस 150 के पार आ रहा है, 300 के पार में एनडीए नजर आ रही है। ये आपको बता रहे हैं हम कि जो शुरुआती इस बार के ट्रेंड्स हैं उनमें ये देखने को मिल रहा है। बड़ी चीज़ है कि 300 के पार और एनडीए की स्पष्ट बहुमत वाली सरकार, ये शुरुआती रुझान दिखा रहे हैं। शुरुआती रुझानों में एनडीए 300 के पार चल रही है। बड़ी खबर हम आपको इस वक्त बता रहे हैं कि जो शुरुआती ट्रेंड्स आ रहे हैं उसमें एनडीए को स्पष्ट बहुमत मिलते हुए दिख रहा है। 300 के पार जाता हुआ एनडीए नजर आ रहा है और दिन का अंत होते होते और ज़्यादा सीट्स की क्लैरिटी हमें मिल जाएगी। तो ऐसे में स्पष्ट बहुमत तो एनडीए को यहाँ पर नजर आ ही रहा है। पूजा, और देखिए सुरक्षा व्यवस्था भी काफ़ी ज़्यादा कड़ी की गई है और सिक्योरिटी क्योंकि की जा रही है, क्योंकि जाहिर सी बात है अब गिनती शुरू हो चुकी है। तो ऐसे में क्योंकि खबरें ये भी आ जाती हैं श्रुतिका कि जी, तो देखिए खबरें कई होती हैं जो चीजें बदलती रहती हैं। शुरुआती रुझानों में एनडीए स्पष्ट बहुमत वाली सरकार बनेगी, ये कहा जा रहा है। तेजस्वी सूर्या बोल रहे हैं। कास्ट बेस्ड communal entities and forces which have for almost 7 decades enjoyed a stranglehold on the country's politics. I think this election marks an irreversible trend in India's politics, where India has firmly and irreversibly chosen development and performance-based politics, delivery-based politics, welfare-based politics over communal, casteist and corrupt parties. Second, I think this mandate also reflects the maturity of the Indian electorate who have rejected the economic vision of the Congress party and the India Alliance. The whole freebie politics, which would have been a sure shot economic disaster for the country, has been rejected by the people, even at the cost of it sounding very tempting for them at a personal level. The Congress and the Indian Alliance promised everything under the sun, from free electricity to free buses to 2,000 rupees every month, 3,000 rupees every month in accounts, universal basic, and so many kind of things which put together exceeded the whole of the country's budget. And despite all of these promises, people of India have rejected this economic vision and have given a stamp of approval for Narendra Modi's long-term, sustainable economic empowerment. बेंगलुरु साउथ से बीजेपी के कैंडिडेट हैं तेजस्वी सूर्या और पहले से एमपी भी हैं बीजेपी की तरफ से, जो कि इस वक्त बोल रहे थे। उन्होंने स्ट्रांग मैंडेट की बात की और साथ ही ये भी कहा है कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने